भारत माता की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय विधानसभा का चुनाव बहुत जोरदारी के साथ चल रहा है। छोटे से दो निवेदन आप सबसे करूंगा। आज के इस चुनावी हमारी जो है जनसंपर्क अभियान के तहत नुक्कड़ सभा आपके गांव अगोदा में जो आयोजित की जा रही है, आज की इस ऐसी नुक्कड़ सभा में यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु एवं अपने इस अगोदा गांव के समस्त भारतीय जनता पार्टी के जो शुभचिंतक यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले मैं अपने से बड़े सभी के चरणों में शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित अपने हमउम्र साथी और छोटे भाई बहनों को हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ। तो निवेदन से पहले, चूंकि मैंने आप सबको बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। सन 1991 में पहली बार मेरे पिता प्रोफेसर केपी सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे, तब से मैं आपको लगातार संघर्ष करते हुए देख रहा हूँ और आपका संघर्ष 2017 में कामयाब हुआ और यहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा जोरदारी के साथ इस जसराना में लहराया। तो यह कमल इसी प्रकार खिलता रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का झंडा इसी प्रकार जोरदारी के साथ जसराना में फहराता रहना चाहिए, क्योंकि पुराना कालखंड हमने देखा है 17 से पहले का। यहाँ जीना दूर था। मतदान के समय हम सब लोगों के मतदान केंद्र लूटे जाते थे नहीं लूटे जाते थे। संवैधानिक प्रक्रिया में जो हम सबका मौलिक अधिकार था वो चंद गुंडों के हाथ में था। हम सब में डर और भय व्याप्त था। लेकिन 2017 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से आई है, तब से या तो वो गुंडे व्यवस्थित अपने रोजी रोजगार काम में लग गए हैं या जेल में सलाखों के पीछे हैं। फिर भी कुछ आदत से बाहर नहीं आए हैं तो वो ये प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। तो मैं फिर से आप सबको आश्वस्त कर देना, मैंने वो समय देखा है 91 से अब तक का देखा है। कुछ घरों से थाने चलते थे गुंडे, गांव में आके अंदर भय व्याप्त करते थे। अब वो समय निकल गया। अब भी अगर आपको लगता है कोई भी बैड एलिमेंट, कोई भी असामाजिक तत्व आप पर किसी प्रकार का इस चुनाव में दबाव बनाता है या अन्य किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना देता है, तो मैं निश्चित बता देता हूं, आप निसंकोच मुझे बता देना, उनकी आंखें नोच लेने का काम हम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भयमुक्त शासन है। आदरणीय योगी जी का डंडा इतना जोरदारी के साथ इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन बैड एलिमेंट असामाजिक तत्वों के लिए तैयार रहता है, वो आप भली भांति जानते हैं। अब हमारे अंदर से पूरा डर भय निकलना चाहिए। हम सब, अब हमारा समय आने वाला है। मैं बता देना चाहता हूं आपको, अब समय हमारा आ गया है। अगले 50 वर्ष तक इस भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश और इस देश से कोई हिलाने वाले नहीं। आपने देखा होगा 2 महीने पहले कुछ असामाजिक तत्व फिर निकल आए थे और वो कहते थे कि 2 महीने रुक जाओ, ऐसे ही कहते थे 2 महीने रुक जाओ, हमारी सरकार आ जाने दो तब तुम्हें देखेंगे। अब दिखाई देते हैं, अब आवाज बंद है, क्योंकि उन्हें पता है योगी जी की सरकार बहुत प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत भारी बहुमत के साथ आवाज बंद हो रही है उनकी, अब आवाज नहीं निकल रही है। तो इस प्रकार मैं आपका फिर बताता हूं कि राजनीति में मैं कोई व्यवसाय करने नहीं आया हूं। राजनीति में मैं केवल और केवल सेवा भाव से आया हूं। सेवा भाव के लिए मैंने राजनीति चुनी है और आपकी सेवा में, आपके सुख में, दुख में, दर्द में हमेशा आपके साथ तत्पर खड़ा रहूंगा, ये मैं आपसे वादा। आपको कतई किसी प्रकार का एहसास नहीं होने दूंगा कि मेरे में और आपके बीच में कोई दूसरी कड़ी है या कोई कमी है। कोई कमी नहीं मिलेगी आपके और मेरे बीच की कड़ी में। आप निश्चिंत होकर इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि मतलब किसी व्यक्ति विशेष, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष और धर्म विशेष का राजनीतिक दल नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी, हम सब आप कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक हैं, उन सबको मिला के ही भारतीय जनता पार्टी बनती है और यही भारतीय जनता पार्टी चलाने वाले हैं। आपकी आवाज कभी दबती नहीं है, आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचती है, उस पर निश्चित ही संज्ञान लेकर कार्रवाई भी होती है और आपकी आवाज को नकारा नहीं जाता, उसको स्वीकार किया जाता है। जहां तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस का सवाल है, आप देख रहे हैं आजादी के बाद से हम 75वां अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी एक लिमिटेड कंपनी बनके रह गई है गांधी परिवार की। उसको गांधी परिवार से कहीं बाहर नहीं निकल के आ पाई है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी और संजय गांधी जी बीच में रह गए। फिर उसके बाद राहुल गांधी जी, अब आ गई है प्रियंका। गांधी परिवार से हटके निकल ही नहीं पाई। 75 वर्ष हो गए, 75, थोड़े बहुत नहीं 75 हो गए। और जब से समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश में जन्म लिया है और जब से उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, वो कंपनी भी सैफई की केवल और केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें डायरेक्टर और उसके शेयर होल्डर सब के सब मुलायम सिंह जी के परिवार के लोग हैं। या फिरोजाबाद के बहुत सारे नेता कहते हैं कि हम उसके नेता हैं, हम उसके साझेदार हैं। एक भी नेता फिरोजाबाद का उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, समाजवादी पार्टी का न तो डायरेक्टर, तो बहुत दूर की चीज है, शेयर होल्डर भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसा आप सब जानते हैं, उसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। बहुत सारी पंखुड़ियां को मिला के बनता है कमल का फूल। तो वो बहुत पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं, जब इकट्ठी हो जाती हैं तो बन जाता है कमल का फूल। बहुत सारी पंखड़ियों से मेरा अभिप्राय है, कहीं कम पंखड़ी आपको प्रेमपाल धनगर जी की दिखाई देगी, कहीं आपको ओम प्रकाश वर्मा जी की दिखाई देगी, कहीं मनीष ससीजा जी की दिखाई देगी, कहीं डॉक्टर चंदन यादव जी की दिखाई देगी, कहीं हरिओम यादव जी की दिखाई देगी, कहीं मानवेंद्र लोधी की दिखाई देगी और कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी की देगी, दिनेश शर्मा जी की देगी, आदित्य योगीनाथ जी की देगी, मोदी जी की देगी। ऐसे भिन्न भिन्न रंग हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब की पंखड़ी दिखाई देगी, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की देगी। तो इन भिन्न भिन्न रंगों को, पंखड़ी जो होती है उनको फिर मिला के एक रंग बनता है, कमल का फूल का नहीं बनता, एक रंग बन जाता है। ऐसी है बात। भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले कोई और नहीं, आप सब। इसलिए आवश्यक है भय मुक्त वातावरण इस प्रदेश में रहे। इस प्रदेश का प्रत्येक नागरिक बिल्कुल सुख और शांति के साथ जिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र का चिंतन करते हुए इस प्रदेश का नागरिक, इस देश का नागरिक कैसे सुरक्षित रहे, कैसे वो आम जीविका चलावे, इसको ध्यान में रखकर काम करते हैं। थोड़ा सा संक्षेप मैंने आपको प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी क्या है और क्यों हम सब आपके लिए जरूरी है भारतीय जनता पार्टी। अब केवल 2 निवेदन मैं आपसे करूंगा। विधानसभा बहुत बड़ी है, समय कम है, चुनाव अकेले नहीं लड़ सकता। आप सब अपने आप को मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी समझते हुए, आप सब अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी समझते हुए, आज ही से नहीं, मतलब आज तो मैंने निवेदन लेके आया हूँ, आज गांव में आया हूँ, जोरदारी के साथ चुनाव में लग जाएं। और मुझे मालूम है कि मेरे बिना निवेदन किए ही, क्योंकि निवेदन मैंने आज किया है क्योंकि आज आपके गाँव में आया हूँ, मेरे बिना निवेदन किए ही आप सबने चुनाव में जोरदारी के साथ लग गए हैं और चुनाव की कमान आप सबने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि यह उत्साह आप सबका बताता है। दूसरा निवेदन मैं वोट का करूंगा। कोई यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में आपके इस वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। साधारण चुनाव नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जैसे हम सब आप घर में धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़े आत्मीयता के साथ और बड़ी अंतरात्मा से ईश्वर को साक्षी मानकर हम सब हवन पूजा करते हैं, और जब हवन हमारा पूर्ण होता है तो हमको बड़ी तृप्ति और संतृप्ति मिलती है, हम अपने आप को बहुत अच्छा सा महसूस करते हैं। तो इसी प्रकार का ये साधारण चुनाव नहीं है, महायज्ञ है। इस महायज्ञ में प्रतिदिन के हिसाब से आप अपनी आहुति रोज के हिसाब से देते हैं। उस आहुति से हमारा अभिप्राय है आप अपने इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में नित्य प्रतिदिन जितना वोट का इजाफा कर सकते हैं, जितना वोट आप बढ़ा सकते हैं, नित्य प्रतिदिन बढ़ाते रहें। और जब यज्ञ पूर्ण हो, जब पूर्ण आहुति का दिन आ जाए, गोला चढ़ाने का दिन आ जाए, वो दिन आ जाएगा 20 फरवरी का, मतदान केंद्र पर पहुंचकर, क्योंकि वो यज्ञ आपके वोट से पूरा होना है, आपके वोट से पूरा होना है। जब 20 फरवरी को मतदान केंद्र पर पहुंचकर ईवीएम मशीन रखी मिलेगी, ईवीएम मशीन में इस बार आपको कमल का फूल ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही नंबर पे आपको कमल का फूल दिखाई दे जाएगा। पहले नंबर पे कमल के फूल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है।
कोई आवश्यकता नहीं, 1 नंबर पर कमल का फूल दिखाई दे जाएगा। उस कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर अपने इस भाई, अपने इस बेटे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मानवेंद्र लोधी को भारी बहुमत से साथ जिताकर विधानसभा पर भेजने का काम करेंगे। जो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, उस सरकार में अपने इस अघोदा गांव की और इस जसराना विधानसभा की हिस्सेदारी भी उसी वोट से तय होगी। एक बार पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबका वंदन अभिनंदन करते हुए एक जोरदार नारे के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद।